दिल्ली से कुलदीप हमारे साथ हैं। कुलदीप, अपना सवाल पूछिए। सर मैं जम्मू से सर मैं शुगर पेशेंट हूँ। जम्मू से हैं जी जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं शुगर पेशेंट हूँ, 10 साल से इंसुलिन पर हूँ। तो अभी मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि 2 डोज मैंने लगवा ली वैक्सीन, और 1 महीना हो गया मुझे अंदर ही बाहर नहीं जाने देते। तो सर मेरा यही क्वेश्चन था कि मैं बाहर जी डॉक्टर व्यास, इस सवाल के जवाब से पहले जी डॉक्टर व्यास, इस सवाल के जवाब से पहले एक चीज कम से कम अच्छी देखने को मिल रही है कि लोग लगातार सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो कम से कम जो ड्राइव वैक्सीन को लेकर के है वो पॉजिटिव है, लोग वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब भी आप दे दीजिए। जी, हेलो। जी जी डॉक्टर व्यास। हाँ, जहां तक वैक्सीनेशन ड्राइव का सवाल है जिससे संबंधित आपने कहा, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि 18 से बड़ी उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं उनमें एक नया जोश के साथ लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जा रहे हैं। और अब उन लोगों को शायद लगता है जितने भी मीडिया में हम लोगों ने प्रचार प्रसार पिछले दिनों से किया है, कई दिनों से किया है, उसका काफी सारा फायदा जो है वो लोगों को मिल रहा है, या वो ऐसा अपेक्षा करते हैं कि शायद कोविड वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसमें कुछ चीजें और भी अच्छी हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां वैक्सीनेशन के अगेंस्ट में लोगों के बीच में थी। जैसे कि आपने कई बार अपन ने देखा भी है क्वेश्चन एंड आंसर इस प्रोग्राम में, जिसमें भी लोग जानते नहीं है कि जैसे कि हार्ट से संबंधित अगर कोई मरीज है उसको लगवाना है नहीं लगवाना, प्रेग्नेंट फीमेल्स को लगवाना है नहीं लगवाना है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको लगवाना है कि नहीं लगवाना। तो भ्रांतियां समाज में बहुत प्रकार की थी, और उसके कारण से मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारी सब लोग कोशिश मिलके कर रहे हैं। खासतौर से आप जैसे लोग जरूर ये बता रहे हैं जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। इस वक्त एक ऑक्सीजन आईसीयू बेड की जरूरत है लक्ष्मीनगर दिल्ली में। इस वक्त हम लोग स्क्रीन पर ये मैसेज फ्लैश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार वॉलंटियर्स अगर हो सकें तो जरूर उन तक ये चीज पहुंचाएं। और दूसरा, इस वक्त बनारस से चंदन हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम अपने व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता दें, 7428198655। अगर आपको किसी भी बेड, वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इस पर ज़रूर आप अपना मैसेज डालिए। लेकिन इस सब के बीच में बनारस से इस वक्त हमारे साथ में चंदन है। चंदन, अपना सवाल पूछिए। जी, वो पहला वैक्सीन लग चुका था, उसके 10 दिन बाद उन्हें कोरोना हो गया था। बट फिर बात यह है कि उन्हें शुगर भी हो गया, 346 उनका शुगर लेवल है। तो मैं क्या उन्हें वैक्सीन लगवा सकता हूँ, क्योंकि वो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं? डॉक्टर डी के गुप्ता। देखिए, अगर किसी को पहली डोज के बाद वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हो रहा है तो वो 6 हफ्ते बाद अपना वैक्सीन लगवा सकता है, कि शर्त उसमें है कि उसको रिकवरी के 15 दिन हो जाने चाहिए। तो अगर जैसे आपने बताया वो रिकवरी हो चुकी है तो रिकवरी के 15 दिन बाद आप वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवा सकते हैं, और मैक्सिमम 3 महीने के अंदर लगवा सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं फिर बताऊंगा, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो चाहे सर्जिकल प्रॉब्लम हो, मेडिकल प्रॉब्लम में डायबिटीज है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डायलिसिस पेशेंट्स हैं, तो ये इसके अलावा HIV पेशेंट्स हैं, तो इन सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके अलावा सर्जिकल प्रॉब्लम में कोई टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट है, या जिसके कान बहता है, किसी को हाइड्रोसील है, हर्निया है, कॉलब्लेडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, ये सब मरीजों को वैक्सीन लगाने में कोई मनाही नहीं, तुरंत लगानी चाहिए। जो लोग स्टेरॉइड पे हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पे हैं उनको जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। उनको हो सकता है 2 हफ्ते के लिए दवाई बंद करनी पड़े, बाकी सारे मरीज अपने पेशेंट जितने हैं सब लोग इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जी, कानपुर से प्रभा हमारे साथ हैं। प्रभा, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं 16 तारीख को हम पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गए थे, अभी रिकवर हो गए हैं, तो हम वैक्सीन कब लगा सकते हैं? पहला ये। दूसरा, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने, क्या हमें भी सारे बाकी लोगों की तरफ प्रिकॉशन लेते हैं, या हमारे एंटीबॉडीज बन चुके हैं बॉडी में तो हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं? डॉक्टर गौतम, इस सवाल को थोड़ा सा आपको ये भी ब्रीफ करना होगा। बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं जैसे ही नेगेटिव हुए उसके 15 दिन बाद लगा सकते हैं, कुछ लोग 20 दिन की बात करते हैं, और अब 1 महीने की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने ये सवाल पूछा है कि मेरे को वैक्सीन कोरोना से मैं रिकवर हो गई हूँ तो क्या मैं अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ कोई लापरवाही कर सकती हूँ? तो ये इसका जवाब है कि कोरोना की वैक्सीन या कोरोना के रिकवरी के बाद भी कोरोना को इन्फेक्ट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। कोरोना की वैक्सीन या उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई एंटीबॉडी ये एक आपके शरीर में हेलमेट की तरह है।
हेलमेट आपको केवल एक जानलेवा खतरे से बचा सकता है, लेकिन चोट तब भी आ सकती है। इसलिए कोविड रिकवर होने के बाद भी आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, पूरा परिवार फॉलो करे। और जैसा कि अभी पिछले सवाल में डॉक्टर डीके गुप्ता साहब ने बताया है कि कोविड से रिकवर होने के कुछ दिन तक अप्रोप्रिएट एंटीबॉडी आपके शरीर में रहती है, तो सामान्यतः हम ये सलाह देते हैं कि 4 से 6 हफ्ते के बाद आप कोविड का वैक्सीन लगवा सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।